हेलो माय यूट्यूब फैमिली। मैं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल अर्थन हिंदी में। अर्थ पर पहला जीव या अर्थ पर जीवन की शुरुआत कहां से हुई किसे पता, पर हम मानव ऐसे कैसे भला छोड़ देते। तो शुरू हुआ इमेजिनेशन का एक दौर और अपने समय के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने दी कई सारी थ्योरी, बट हमारे थगमैन मिलर भाई ने अपने एक प्रयोग से इन सब का मुंह बंद कर दिया। तो आज हम मिलर के उसी प्रयोग के बारे में बात करेंगे और समझेंगे जीवन के राज को। तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो विच टाइटल इज मिलर एक्सपेरिमेंट। तो ये बात है उस जमाने की जब 1925 में एक रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ओपरिन ने 1924 में ओरिजिन ऑफ लाइफ नाम से एक सिद्धांत दिया। उन्होंने लुई पास्चर के उस कथन का समर्थन किया जिसमें पास्चर कहते हैं कि जीव की उत्पत्ति एक दूसरे जीव से ही होती है, मगर ओपरिन ने प्रथम जीव पर यह सिद्धांत को गलत बताया। उन्होंने कहा कि प्रथम जीव की उत्पत्ति तो निर्जीव पदार्थों से हुई होगी। ओपरिन के विचारों को विस्तार दिया 1929 में जेबियस हॉल्डेन ने पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर सकेंद्रीय कोशिका की उत्पत्ति तक की घटनाओं को 8 चरणों में बांटा। हॉल्डेन ने कहा कि सूर्य से अलग होकर पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई तो उस पर कई प्रकार के तत्व बने। भारी तत्व पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन से वायुमंडल बना। वायुमंडल के इन तत्व में से अमोनिया व जल वाष्प बने। इस क्रिया में ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो गई। सूर्य की लाइट और लाइटिंग स्टोन से केमिकल रिएक्शन हुई और अमीनो अम्ल, सकरा, ग्लिसरॉल आदि अनेक प्रकार के यौगिक बने। इन यौगिक के जल में विलय होने से पृथ्वी पर एक गर्म सूप बना। ओपरिन तथा हॉल्डेन की कल्पना का कोई प्रायोगिक आधार नहीं था। तो आए हमारे स्टैनले मिलर 1953 में। इन्होंने पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था में अमीनो एसिड का उत्पादन संभव लेख प्रकाशित कर ओपरिन व हॉल्डेन के विचारों का समर्थन किया। मिलर ने प्रयोग करने के लिए एक विद्युत विसर्जन उपकरण बनाया। उपकरण में एक गोल पिंदे का फ्लास्क, एक विद्युत विसर्जन बल्ब तथा एक संगणक लगा था। गोल पिंदे के फ्लास्क में पानी भरने के बाद उपकरण में हवा निकालकर उसमें मीथेन, अमोनिया व हाइड्रोजन 2:1:2 में भर दिया गया। विद्युत विसर्जन के साथ साथ पानी को उबालने दिया जाता और उत्पन्न भाप के प्रभाव के कारण गैस निरंतर वृत्त में घूमती रहती। विद्युत विसर्जन बल्ब से निकलने वाली जलवाष्प के संघनित या कंपोस्ट होने से उसे रिसर्च के लिए बाहर निकाल दिया जाता। मिलर ने निरंतर एक वीक तक विद्युत विसर्जन होने के बाद संघनित द्रव का विश्लेषण किया। विश्लेषण करने पर उस द्रव में अमीनो अम्ल, एसिटिक अम्ल
आदि कई प्रकार के कार्बनिक पदार्थ उपस्थित पाए गए। अंत में यह साबित हुआ कि होल्डेन की परिकल्पना सत्य थी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको किस विषय पर वीडियो देखना है वो कमेंट करें। गुड बाय अर्थन्स।